बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 की कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी में। चैप्टर नंबर 3 आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसमें एक बात ध्यान से सुन लो, एक सारणी 3.1 टेबल 3.1 उसको ज़रूर पढ़ लो, जिसमें आपको लिखा होगा A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होगी, समांतर होगी, या फिर संगत मान होगा, असंगत मान होगा। इस टेबल से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो इसको ज़रूर 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 पढ़ लेना। फिर से बता रहा हूँ, सारणी 3.1 इसको अच्छे ढंग से देख लेना। अगर सारणी 3.1 अच्छे से पढ़ ली तो जो पहली प्रश्नावली होगी 3.1 उसको करने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आप उस सारणी को पढ़ चुके होंगे। सारणी को अच्छे से पढ़ लो, सिर्फ एक आधा क्वेश्चन करके देख लेना 1.1 का, 3.1 का, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन सारणी मस्ट है बिल्कुल। अब बात करते हैं 3.2 में। 3.2 में आपको क्या करना है? 3.2 में आपको करना है फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन जो आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन 0.2x पॉइंट वाला क्वेश्चन है, वो करना है आपको। और इसी तरह फर्स्ट का ही 6 क्वेश्चन करना है, वो बटे वाला जो क्वेश्चन है। इन दो क्वेश्चन को करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देखना है। फिर से बता रहा हूँ, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन और फर्स्ट का 6 क्वेश्चन इसको करना ही करना है। उसके बाद आपको तीसरे का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का पार्ट है, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 2, 5 और 6 सेकंड एक्सरसाइज का ही जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के भी बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, उसमें आपको दूसरा, पांचवा और छठा करना ही करना है। इसको ध्यान से कर लेना, इतना काम करना है आपको 3.2 में। अगर बात करते हैं 3.3 की, 3.3 में 3.3 के लिए आप क्या करोगे? आपके पास एक तो विलोपन विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है। तो आप जो सारे के सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको आप उन चारों क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन आई थिंक, हाँ जी 4 क्वेश्चन है, उन 4 क्वेश्चन को दोनों विधि से करके देख लेना, विलोपन से भी और प्रतिस्थापन विधि से, इन दो विधि से ही करके देखना, आपकी दोनों विधि अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ज़रूर 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 करना है। फिर से बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना ही करना है। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट है वो चारों के चारों क्वेश्चन करने हैं दोनों विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। ठीक है, आपको ये करना है आपको चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात यानी कि दो घात वाली समीकरण। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 करना ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 में एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 करके जाओगे। 4.1 बिल्कुल नहीं करनी है। 4.2 में पहले का तीसरा और चौथा, 4.1 4.2 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आपको करना है। 4 और 5 आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंपल्सरी है, उसको करके जाना। और एक अगला टॉपिक उसमें मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण। आपने डी का मान निकालना सीखा होगा, डी बराबर b² - 4ac। अगर डी का मान 0 आता है तो मूल बराबर होते हैं, डी का मान कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो मूल वास्तविक होते हैं, डी का मान कोई निगेटिव नंबर आता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। इनको पढ़ के जाना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसका विविध कर ज्ञात कीजिए, विविध कर यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल 9 करना है, बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल नंबर 9। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में ध्यान से सुन लो, पहले का दूसरा पार्ट करना है सिर्फ। 4.3 में फर्स्ट का सिर्फ सेकंड पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट करने हैं, राइट? तो इतना कर दो इन दो चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला, मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाओगे। ध्यान से करना है, चीज़ों को नोट कर लो, वीडियो को चाहे दोबारा देख लो, पर इतना ज़रूर कर लो, आखिरी समय है, अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में अगले चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।